हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 का पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। और इसमें देखने वाले हैं प्रत्येक पंक्ति का अर्थ। और बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नों का वाक्य। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हम लोग का इसकी हिंदी वाक्य। तो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ के रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद अगर आप हमारी वीडियोज़ को आज नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हम लोग का इस पाठ का पहले परिचय संस्कृत में। इसमें परिचय दिया गया है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न है कविभ्यः शास्त्रकारिश्च संवर्धितम वैदिक काल दाढ़ शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे यथा पुरुषः दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावाधनः प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्रणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अर्थववेद च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवतयो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भीर्णी इत्यादयः। देखो, इसमें विपुलम का अर्थ है विशाल, मतलब बड़ा। ठीक है। संस्कृत साहित्यम मतलब संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि भी मतलब अलग अलग जो है कई तरह का कवि, अनेक कवि आए और शास्त्रीय कार्यष्ठ शास्त्रों का रचना किया है। ठीक है। संवर्धितम शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है, तो वैदिक काल दाढ़व है। शास्त्रनाम, देखो वैदिक काल के आरंभ से ही, देखो इसमें जो है वैदिक काल आधार है, मतलब है कि वैदिक काल का आरंभ से ही। ठीक है। शास्त्रनाम काव्यानांच रचने संरक्षणे यथा पुरुषा दत्तचितः। तो कह रहा है कि शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। अर्थ है कि स्त्रियां भी उतना ही योगदान दिया है जितना कि पुरुष। ठीक है। तो पुरुषा दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावाधनः प्राप्यन्ते। तो वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवला, या तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। तो आगे पढ़ेंगे यहाँ से ऋग्वेदे का मतलब है कि ऋग जो वेद है, ऋग्वेदों में। ठीक है। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अर्थवेद च पंच ऋषिकाः। तो कह रहा है कि वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ठीक है। वैदिक युग में दोनों ही जो है मंत्रों की रचना करते थे। और उसके बाद ऋग्वेदे चतुर्विंश अर्थवेदे, तो 24 और अर्थवेद में 5। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियाँ उल्लिखित हैं। जैसे इसमें कुछ का नाम है, 5 का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, और उसके बाद वागाम्भीर्णी और आदि। ठीक है। पहला नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भीर्णी आदि। तो ये हो गया इस पाठ का परिचय। हम लोग इस पाठ को एक बार में एक साथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखो, इसमें विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। और वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित है। देखो, इसको जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए पूछा जाता है कई बार। ठीक है। तो याद रखना, ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5। जैसे उनमें से 5 ऋषियों के नाम हैं
यमी पाला उर्वशी इंद्राणी वगामृणी आदि। तो आगे हम लोग इसका आधा ही भाग पढ़ेंगे। बृहदारण्य को उपनिषदी कराएंगे, जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें, ठीक है, मतलब क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो याज्ञवल्क्य थी पत्नी मैत्रेयी, उसकी पत्नी का नाम क्या थी, मैत्रेयी, दर्शनी करुचिमिति वर्णिता यम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। ठीक है, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जनकस्य सभाया, जो जनक की सभा में है, जो जनक की सभा में, जनकस्य सभाया शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी तिष्ठति स्म। तो इसमें जो जनक, जैसे माता सीता के पिता का नाम क्या है, जनक है, ठीक है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी और वाचक नवी रहती थी। और उसके बाद यहाँ महाभारती अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभयते। कह रहा है कि इसमें महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियाँ रही है, जिसकी अनुशीलन में सलिमत सुलभ का वर्णन मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का परिचय को हम लोग जो है एक साथ हिंदी को पढ़ के देखेंगे एक बार। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी और वाचक नवी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियाँ रही है, जिसकी अनुशीलन में सलिंद सुलभ का वर्णन मिलती है। और उसके बाद हम लोग का पाठ यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो कि लौकिक संस्कृत साहित्य का अर्थ है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायन का अर्थ है प्राय चत्वारिंशत् कवियत्रीणाम देखो, यानी कि 40 कवित्रों का साधशतम का 150 पद्य होगा इसमें। ठीक है, इस तरह का पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है, उनकी सार्धशतम पद्यानि स्पष्ट रूपन का अर्थ है स्पष्ट रूप से। इतस्ततो का मतलब कि इधर उधर कहीं भी प्राप्त मिल जाता है, मतलब प्राप्त हो जाता है। लभन्ते मतलब प्राप्त होता है। तो तासु विजयं का प्रथमा कल्पा वर्तते, उनमें जो है विजयं का प्रथम कल्प है। और सच श्याम वर्णा सिद्धति, जो कि श्याम वर्णा की थी। और उसके बाद यहाँ जो है इस पद से स्पष्ट होता है। ठीक है, पद्यनानन स्पष्ट भवति। अब यहाँ इस पद से स्पष्ट होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फाइनली लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायन 44 कवियत्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्पष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। तासु विजयं का प्रथम कल्पा वर्तते, सा च श्यामवर्ण सिद्धि पद्यानन स्फुटी भवति। अर्थ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पदे स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें विजयंका का प्रथम कल्प है, वहाँ श्याम वर्ण की थी। और यह इस पद से स्पष्ट होता है। देखो, इस पद से स्पष्ट होता है कि इसमें देखो नीलोत्पल दल श्यामाम विजयंकाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। अब इसमें कह रहा है कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को न जानते हुए सरस्वती को सर्वशक्ली दांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। ठीक है, तो सर्वशक्ति शुक्ला किसने कहा था, इसमें जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो कहता है दंडी इसमें। तो इसमें कह रहा है कि नीले कमल के समान जो श्याम वर्ण की विजयंका है
को अगर तुम नहीं जानते हो तो सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। तो सरस्वती है उसको बेकार कहा गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अब इसके बाद। देखो, तस्यः कालः अष्टम शतक मृत्यु निमित्ते चालुक्यवंशीय चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिकेव विजयंका इति मन्यते। देखो, उसमें तस्य काल उनका समय, अष्टम शतक मृत्यु निमित्ते मतलब कि 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है, 8वीं शताब्दी के लगभग होगा। ठीक है, और चालुक्य वंश से, चालुक्य और जो वंश है उसमें एक राजा होता है चंद्रादित्य, उसकी पत्नी विजय भट्टारिका। विजय, देखो उसमें उनके विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका है। और कुछ और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, यानी कि किंच शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्पष्ट पदे प्रसिद्ध। तो कह रहा है इसमें देखो, राम भद्रम्बा यानी कि कुछ, और इसमें शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग देखेंगे पढ़ के। विजयनगर से राज्य से, जो विजयनगर था वहाँ का जो राज्य था, ठीक है, नरेशः, वहाँ का जो नरेश मतलब क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास अशिन्निति विदितमेव। तो विजयनगर का जो राजा था, विजयनगर के जो राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है, मतलब वो ज्ञात है। तेषामन्तपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो भवन, यानी कि उनके अंतपुर में, यानी कि तेषामन्तपुर अपि, उसके ही राज्य में एक अंतपुर जगह है में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी के में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, यानी कि मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनामाश्रित्वा रचयत तत्रालंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। मतलब देखो इसमें क्या करा है फाइनली, विजयनगर के जो राजा थे, राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए उसने बहुत ही प्रयास किया है। ठीक है, वह सबको ज्ञात है, और उसी के राज्य में एक अंतपुर जगह है, और जहाँ पर भी कई तरह का मतलब कुशल रचनाकार हुए संस्कृत का ही। और उस समय था 14वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी भी जो है मधुरा विजयम नामक जो है महाकाव्य की रचना की है, और जिसमें ये देखा गया है कि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उसने कहाँ पर क्या था, ये अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की थी। ठीक है, तो अगला इसमें देखेंगे, तो तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरास्य राज्ञी तिरुमलम्बा वरदाम्बिकापाणिनाय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यमर्चयत्। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावलया ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभन्ते। देखो इसमें कह रहा है तस्मिन्नेव राज्य, मतलब कि उनके ही राज्य में, ठीक है, उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में, 16 शतके यानी कि 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वतः, शासन जो कर रहा था राज्य हुए अच्युत राय। वो क्या था, अच्युत राय। राज्ञी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय
कि ये जो अच्युत राय की रानी थी तिरुमलंबा, उसने एक काव्य लिखा जिसका नाम है, देखो क्या लिखा उसने, तिरुमलंबा ने बदाम्बिका परिणय नामक, उसका नाम है बदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य। वो किस प्रकार का काव्य था? चंपू काव्य, चंपू काव्य मर्चैत्य, ठीक है, प्रौढ़ चंपू काव्य मर्चैत्य, उसका वो रचना किया। और रचना की उसके बाद तत्र संस्कृत गद्य से छटा समस्त पदावलिया ललित पद विन्यासन चातिव शोभते, यानी कि उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। चातिव शोभते बहुत ही सुंदर है, ठीक है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम, संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त दीर्घतम समस्त पदामी, मतलब क्या है, लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बार पढ़ के देख सकते हैं पूरा। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य शासन करते हुए, राज्य यानी कि शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा ने बदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है, ठीक है। तो अगला हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि देखो, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमाराव, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमाराव, इसके बारे में जो है ना ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखना। लगभग ये 1890 से 1953 तक रहा है। तो नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्ध, उस समय जो है ना आधुनिक लेखिकाओं में से पंडित छमाराव बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आधुनिक काल है मतलब आधुनिक काल यानी कि वर्तमान जो समय है लगभग आज से लेकर 300 साल के अंदर, ठीक है। संस्कृत लेखिकाओं में संस्कृत लेखिकासु पंडित छमाराव नामधेय, नाम की, विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध, ठीक है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडित छय, यानी कि उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता यानी कि महतो विद्वोषो जीवन चरित शंकर चरितम इति रचितम, यानी कि अपने पिता के जीवन चरित्र का जो है ना उसी का वो रचना किया है, उसका नाम दिया है शंकर चरितम, जो है नाम पर उसने रचना की थी, ठीक है। अर्थात इसमें फिर से बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। तो इसको याद रखना कि जो पंडित छमाराव है वो आधुनिक काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, हम लोग इसमें अभी जो है का अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गांधीर दर्शन प्रभाविता शाह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्ति वाली विचित्र प्रसिद्ध ग्रामे ज्योतिः इत्यादीन अनेकान पद ग्रंथान प्रगीतवली वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यों दिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। देखो इसमें जो है ना गांधी दर्शन प्रभाविता, मतलब कि गांधी का जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन जो उसका पुस्तक है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने यानी कि पंडित छमाराव ने सत्याग्रह गीता और मीरा लहरी कथा मुक्ति वाली विचित्र प्रसिद्ध यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि का जो है ना वो इस तरह का जो रचनाएं की है, ठीक है। कहाँ से दर्शन वो हुआ था, प्रभावित हुआ था गांधी दर्शन से, यानी कि उसका हिंदी देख सकते हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्ति वाली विचित्र प्रसिद्ध यात्रा ग्रामीण ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में यानी कि इस समय जो लेखन कार्य में जो संलग्न कवित्रों में से कुछ है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आयतिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं, मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग का पाठ का जो हिंदी अर्थ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और कहीं आप लोग को अगर समझने में दिक्कत आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका मैं आप लोग को उत्तर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।